हमारे बैट्समैनों के पास जो चैलेंज है वो ये है कि वो सिर्फ नेथन लाइन को मैनेज करना नहीं है, हमने वहाँ पे डोमिनेट करने की जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है और बनाते रहेंगे कि जब जब हम लोग वहाँ पे जाएं हम डोमिनेशन पोजीशन में रह के क्रिकेट खेलें। उसके मुतालिक फेलियर हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, लेकिन एक राइट माइंडसेट, एक राइट टीम गोल होगा जिसके ऊपर सब लोग खेलेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम लोग एक टीम गोल को अचीव करने के लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दें। कादिर, उस्मान, कादिर और इमरान। अच्छा सर, शाहिद अफरीदी साहब ने कुछ दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के हक़ में नहीं थे वो, और वो चाहते थे कि T20 का कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने तजवीज़ ये दी थी कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया जाए। तो आप लाहौर कलंदर में भी उनके साथ खेले हुए हैं, क्या ये भी वजह हो सकती है शाहीन अफरीदी का नाम तजवीज़ करने की? देखिए, अब ये शाहिद भाई ने खुद ही बोला और ख़ुद ही बता दिया कि मैंने ये बोला कि मुझे शाहीन चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में तो जो शाहिद भाई हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि शाहीन कप्तान बने और वो क्यों चाहते थे कि रिजवान कप्तान बने। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट जिसका मैं जवाबदेह नहीं हूँ वो ना पूछी जाए तो बेहतर है। अगर कोई और सवाल है तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, क्योंकि जो भी पाकिस्तान टीम का कप्तान बना है आई थिंक दे आर द वेरी बेस्ट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान। शांत को अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि उसकी इंटेलेक्चुअल जो माइंड सेट है, जो उसकी ऑनेस्टी है, जो उसके खेल के अंदर जो निखार है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि दो यंगस्टर्स जो राइट वे में पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं उनका इंतखाब किया गया। उसमें मुस्तकबिल में हो सकता है कोई और भी पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान बन जाए, तो इसमें कोई किसी को कमी नहीं हो जाती और कोई जो है वो बढ़कर जो है वो ना अपने आप को समझे, क्योंकि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना बहुत बड़ा प्राइड है, वो किसी को भी मिल रही है। उसके साथ जो एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको एज ए कप्तान दी जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब ने जो फैसले किए दोनों कप्तानों को लेके, बाबर आजम जब एग्ज़िट हो गए, तो मुझे लगता है कि ये दोनों बेहतरीन क्रिकेटर हैं और मुझे ये लगता है कि इन दोनों के अंदर टेक्निकल एंड टैक्टिकल ग्रोथ है एज ए कैप्टन कि वो पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करें दोनों डिफरेंट फॉर्मेट्स में। उस्मान, इमरान। अच्छा हफीज़ भाई, आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहे थे हारिस रऊफ़ के मामले। जी, हारिस रऊफ़ के मामले पे क्लैरिटी लेना चाह रहा था आपसे कि क्या ये वजह तो नहीं है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार किया जिसकी वजह से उनको अभी तक बिग बैश के लिए NOC नहीं दिया गया है? और इसके साथ साथ अगर हम बाकी प्लेयर्स का भी देखें तो वो भी बिग बैश लीग खेलना चाह रहे हैं। उसामा मीर हैं, ज़मान खान भी हैं जिनको अभी तक NOC नहीं मिला है, क्योंकि इससे इफ़ेक्ट भी हो सकता है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ जो ताल्लुक़ है वो भी। तो इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, NOC पॉलिसी मैंने बोला कि बहुत जल्दी आप तक क्लैरिटी के साथ पहुंच जाएगी, लेकिन मैं अभी तक जो मैं समझूँ सारे मामले में, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न दैट कि आपको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले। उसके लिए जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर जो तीनों फॉर्मेट हैं उसको खेलने के लिए एक 20, 25 या 30 जितने प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका मकसद होता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हों। अब उसके बाद एक पैरेलल ऑप्शन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लीग्स की सूरत में आपके सामने आ गई है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि जैसे अनफॉर्चुनेटली हमने सब ने एक्सपीरियंस किया और इसके बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आई कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के फटीग होने के मुतालिक बात की गई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो फटीग हो गए और वो इंजर्ड हो रहे हैं बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस में वो निखार नहीं है, बिकॉज उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड कप जो हमारा जो सबसे बड़ी असाइनमेंट हमारे सब दिमाग में है, T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो NOC पॉलिसी होगी वो बेस कर रही होगी कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अगर हमें फ़िट प्लेयर देने हैं तो हमने उनके वर्कलोड को मेक श्योर करना है। उसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपने अपनी एनर्जी या अपनी अवेलेबिलिटी देनी है वो पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर किसी को भी कोई मौका मिलता है कि अगर वो कहीं पे जाके अगर खेल सकता है तो उसको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा और इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी NOC की बहुत जल्द PCB के थ्रू तमाम लोगों तक पहुँचेगी। हफीज़ भाई, इमरान सोहेल, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि पहली दफ़ा को ऐसा बंदा यहाँ बैठा है जिसने बहुत लड़ाई की क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान को मैचेस छीन के दिए। लेकिन मैं उम्मीद वहाँ पर फिर ये रखता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपका एक गोल बताना पड़ेगा आपको कि आप क्या सोच कर इस सीट पर आए हैं, कि आपको क्या करना है और आपका टारगेट क्या है। क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि आप अगली सीरीज़ में हैं या नहीं हैं, मैनेजमेंट है या नहीं, आपको रखती या नहीं रखती।
किन बेसिस पे आप करने आए हैं? दूसरा, मोहम्मद उसी का पार्ट है सर, उसी का पार्ट है, छोटा सा। दूसरा, आपने कहा कि प्लेयर्स आपकी इसी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक नहीं खेलते, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटबैक है, और कंटिन्यू करते हैं, परफॉर्म करें ना करें वो टीम के साथ रहते हैं। तो ज्यादती क्यों हो जाती है उन लोगों के साथ जो परफॉर्म करते हैं एक साल, अगले साल का इंतजार करते हैं, वो पता नहीं खेलते नहीं खेलते, फिर वही लोग खेल रहे होते हैं जो पिछले 5-5 साल से खेल रहे होते हैं। इसको बदल पाएंगे आप? जी, सबसे पहले तो जो गोल की बात करते हैं, तो पाकिस्तान टीम के लिए जो गोल है एज ए टीम डायरेक्टर, वो बहुत सिंपल और बहुत आसान लफ्ज़ों में ये है कि पाकिस्तान टीम ने मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपनी जो क्रिकेट है वो खेलनी है, और उसमें कामयाबियों के लिए जो टीम गोल है उसको फॉलो करना है। और जब हम टीम गोल फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट्स बेहतर आएंगे। तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो आपको जो मेरा गोल है यहाँ पे आके, वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से मैक्सिमम उनकी परफॉर्मेंसेस को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है सबसे पहले, ताकि पाकिस्तान जितने ज़्यादा सीरीज़ जीतेगा, जितने ज़्यादा मैचेस जीतेगा, जितने ज़्यादा टूर्नामेंट जीतेगा, वो पाकिस्तान की कामयाबी है। वो मेरा एक गोल है जिसको मैं लेके आया हूँ। और दूसरी मैं बताता चलूँ कि देखें, मैं यहाँ पे जॉब करने नहीं आया, मैं सर्विस देने आया हूँ। मैं ये सोच के आया हूँ कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो भी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, इसको बेहतर करने की अपनी हम्बल कैपेसिटी में कोशिश करनी है। और उसमें मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक जो मैनेजमेंट है, पूरा पाकिस्तान के जो फैंस हैं जो हमेशा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर कहीं पे गलती या कोई ऐसी चीज़ है कि हमसे अगर गलती हो रही है तो उसकी निशानदेही की जाए, और उसकी निशानदेही के अंदर हमेशा जो है आपको सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि अब ये हो ही नहीं सकता कि इंसान ये सोचे कि सब चीज़ें उसकी जो है वो ठीक हो रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा और बार बार मैं इसको तो आपको कहूँगा कि आप कंस्ट्रक्टिव जो है क्रिटिसिज्म उसको ज़रूर करें, मैं उसको सुनूंगा, उसका जवाब दूंगा, क्लियर आपको मैसेज दूंगा। गोल मोल बात करने का ना मैं पहले कभी अपने कैरियर में मेरी आदत है, ना मैं आगे इसको लेके जाऊंगा। दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे कौन सी बात की थी प्लेयरों के हवाले से, जी मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखें, मेरी अपनी समझ के मुताबिक, और मैं इसके ऊपर मैं बड़ा स्ट्रांगली अपनी स्टेटमेंट भी दे चुका हूँ, और इंशाल्लाह ताला जो बाकी जो लोग हैं जो इस पॉलिसी को बनाने में अपना जो है वो मेंबर हैं, उनकी तरफ से भी यही राय है कि हमने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन को प्रायोरिटी के ऊपर रखना, और पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर क्रिकेट खेलने की जो ज़रूरत है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर लेके आना है। रेड बॉल क्रिकेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिकेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं जो अभी अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेयर रेड बॉल क्रिकेट से दूरी कर रहे हैं या उसको नहीं खेलना चाह रहे, हमें उसकी तरफ वापस लाने के लिए कुछ इकदाम करने पड़ने हैं। उसमें शायद किसी को लगे कि वो हार्श है, लेकिन दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि अगर हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है और हमारी प्रोडक्ट जिसको हम प्रोडक्ट की शक्ल में देखना चाहते हैं, जब तक वो रेड बॉल क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेंगे तब तक वो कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। क्योंकि जो लंबी दौरानिए की क्रिकेट है वो हमेशा आपकी बेसिक्स ऑफ द गेम को पॉलिश करती है, और मैं ये चाहूँगा और इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर ये शामिल है कि हमने रेड बॉल क्रिकेट और लंबी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने हैं। और अगर कोई इससे पहले यहाँ से दूरी इख्तियार कर गया है तो उसको दोबारा वहाँ पे वापस लेके आना ताकि उसका खेल जो है वो बेहतर हो सके।